और सबसे पहले आपको इस वक्त राजघाट से तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, 76वीं पुण्यतिथि उनकी, और इस मौके पर राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आपको तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। बापू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें बापू को नमन उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट करके बापू के संदेश को, शांति और सद्भावनाओं की बात करते हुए पूरा विश्व उस रास्ते पर चल रहा है, इसका जिक्र किया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर परिक्रमा करते हुए नजर आए और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। राजघाट की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज ये देखिए, सबसे पहले आपको इन तस्वीरों में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक एक करके सभी गणमान्य राजपथ पहुंचे, राजघाट पहुंचे, माफ कीजिएगा, और राजघाट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। राहुल गांधी ने भी अररिया में राष्ट्रपिता को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और ये राजघाट से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। बापू के जो संदेश रहे हैं, जो भावनाएं रही हैं, उसको लेकर पूरे विश्व को जागरूक आज के दिन किया जाता है। और आपको याद होगा बापू के वो आखिरी शब्द, हे राम। और हमेशा से अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए बापू ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है। ये राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भविष्य में क्या होगा, मैं ये नहीं सोचना चाहता हूं, मुझे वर्तमान की चिंता है। और ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों का कोई निमंत्रण नहीं दिया है, इसीलिए वर्तमान में जीना चाहिए। जो काम करते हैं उसे पूरे संकल्प के साथ करना चाहिए। ये राजघाट से सीधा तस्वीर है। हमेशा कहते थे कि चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के सामने ना झुकूं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और मैं असत्य का विरोध करते हुए सभी कष्टों को सह सकूं। शांति और सद्भावनाओं का संदेश देते हुए राष्ट्रपिता की तरफ से जो संदेश दिया गया, हर कोई उसको याद करते हुए उस मार्ग पर चलते हुए। और ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं राजघाट। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे। आज 76वीं पुण्यतिथि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। पूरा देश, पूरा विश्व बापू को याद कर रहा है। अगर आज
आप हम सब आजाद भारत में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम आजाद हैं। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से, और किस तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। वो हमेशा कहते थे कि अहिंसा का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये तस्वीर एक एक करके जो आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त राजघाट पहुंच चुकी हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति नजर आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वो तस्वीर आपको दिखाई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे वो तस्वीर भारत 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंच चुकी हैं। शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। बापू के संदेश को याद करते हुए उस मार्ग पर चलने की जो संकल्प बापू ने लिया था, उसी संकल्प को हर कोई दोहराते हुए उसी मार्ग पर चलता है। और आज उनके संदेशों को हर किसी तक पहुंचाया जाता है, और इसीलिए इसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। यानी कि शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान के बारे में लोगों तक जागरूकता पैदा करने का अवसर होता है, जब हर किसी को बापू के बारे में बताया जाता है, जो काम उनकी तरफ से किए गए, जो लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई, उसके बारे में पूरे विश्व तक संदेश। दरअसल 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। शहीद दिवस पर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। राजघाट से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही हैं। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत की आजादी, विकास और समृद्धि के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। और 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो आज 76वीं पुण्यतिथि है बापू की। उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 30 जनवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि आज ही उन सभी शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और आज राष्ट्रपिता बापू की वजह से ही हम सब आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम आज़ाद हैं बापू की वजह से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देती हुई, इससे पहले पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देखिए, अगर आप राष्ट्रपिता के जीवन को देखेंगे, एक बहुत ही, अगर उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता के साधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन ने सिर्फ भारत को नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का रास्ता दिखाया है। और उसी रास्ते पर हम सब आज चल रहे हैं। उसी रास्ते पर पूरा विश्व चलने की कोशिश कर रहा है। जो रास्ता राष्ट्रपिता की तरफ से दिखाया गया, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं, जिनकी तरफ से राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और तीसरी तस्वीर, ये सीएम योगी ने जब श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे बापू को याद करते हुए। ये लखनऊ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज हर कोई बापू को याद कर रहा है और वो मार्ग जिस पर बापू हमेशा से चलने के लिए कहते थे, उसे याद करते हुए शांति का वो रास्ता जिसके ज़रिए हर चीज़ का, हर समाधान का हल निकाला जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो जब पूरे विश्व में स्थिति कभी असामान्य होती है, हम देखते हैं कि कहीं पर युद्ध चल रहा होता है, तो कहते हैं कि शांति से बात करके ही हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यानी कि जो बापू ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के ज़रिए उस पर चलकर ही विश्व आगे बढ़ सकता है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उसी रास्ते पर चलकर निकल सकता है। आज खास तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर इंस्टीट्यूट में राष्ट्रपिता से जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, भाषण होते हैं। जब जागरूकता लोगों में फैलाई जाती है कि अगर आज आप और हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस दे रहे हैं, अगर हम आज़ाद हैं, अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से। देखिए, आज भले ही महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं और ये विचार अमर रहेंगे। युगों युगों तक इन विचारों की बात होगी और इन्हीं विचारों के साथ, इसी विचारधारा के साथ आगे पूरा विश्व बढ़ेगा। इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरीके से जब स्वच्छता की बात होती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वच्छता का मंत्र आज जो है वो जन जन तक पहुंच रहा है, या यूं कह लीजिए कि पहुंच चुका है। बहुत जागरूक इस वक्त पूरा देश है और इसीलिए कहा जाता है कि पूरा भारतवर्ष हमेशा उनके इस बलिदान को याद रखेगा, कभी भी राष्ट्रपिता के बलिदान को नहीं भूल सकता। बापू हमेशा कहते थे कि केवल प्रसन्नता ही एकमात्र रास्ता, यानी कि केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें आवश्यक ही आप पर भी पड़ती हैं। समय को लेकर बापू हमेशा कहते थे कि जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और जो बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। यानी कि समय की जो इम्पोर्टेंस थी उसको लेकर लोगों को जागरूक हमेशा से बापू ने किया है। और आज उन्हीं विचारों पर एक बार फिर से, क्योंकि आज बापू की 76वीं पुण्यतिथि है, उन्हें याद हम कर रहे हैं, उनके विचारों पर बात हम कर रहे हैं। राजघाट से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम मेहमान क्योंकि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। शहीद दिवस के रूप में आज के दिन तमाम कार्यक्रम होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, हर कोई बापू को नमन कर रहा है और जो रास्ता बापू ने दिखाया है उस पर किस तरीके से चलना है। हरदीप सिंह पुरी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रघुपति और ये वो धुन जो महात्मा गांधी यानी बापू को बहुत पसंद थी। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा
राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ये वो भजन जो बापू को बहुत ज़्यादा प्रिय था और ये भजन वो खुद कहते भी थे, सुनते भी थे और इसीलिए इस दिन को जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तो इसे सुना जाता है।